हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में किसके हिस्से हैं? ऑप्शन ए ऊपरी गंगा मैदान, ऑप्शन बी मध्य गंगा मैदान, ऑप्शन सी निम्न गंगा मैदान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मध्य गंगा मैदान। फ्रेंड, मध्य गंगा का मैदानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। मगध एवं अंग मध्य गंगा मैदान में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी तक्षशिला। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक के सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय धातु कर्म आचार्य लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी दिल्ली। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। यह कुतुब परिषद में खड़ा है और अपनी जंग प्रतिरोधक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। लोहे का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 1775 से 413 ईस्वी तक शासन किया द्वारा विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र विस्तार है। ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। इसका राइट आंसर है ए। भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मोरक्को। सल्तनतकालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में बस 1333 में पहुंचा।
मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया था? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी कॉमरेड, ऑप्शन सी अल हिलाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल नामक पत्रिका को संपादित किया। कॉमरेड, कॉमरेड है फ्रेंड, यह मोहम्मद अली जौहर का पत्रिका है। और जमींदार यह मौलाना जफर अली खान के द्वारा संपादित किया गया पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1940 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1931 में। फ्रेंड, राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ। इसका प्रकाशन पटना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी दीनबंधु मित्रा। बंगाला नाटककार दीनबंधु मित्रा द्वारा रचित नील दर्पण जो 1860 में प्रकाशित हुई थी, इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए वीजी तिलक, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया। राइट आंसर बी राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? ऑप्शन ए 93 मिलियन मील, ऑप्शन बी 103 मिलियन मील, ऑप्शन सी 83 मिलियन मील, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 93 मिलियन मील। फ्रेंड, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भूमि क्षेत्रों में पर्वतों का हिस्सा है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 30%। भौगोलिक वितरण को कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत में 30% पर्वत, 27% पठार और 43.2% मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी बांग्लादेश। फ्रेंड, भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश की है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? ऑप्शन ए आइजोल, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आइजोल नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। राइट आंसर ए आइजोल। भारत के कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे शुष्क स्थान है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी जैसलमेर। फ्रेंड, भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर को स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिसमें 7 देशों से स्थलीय एवं 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा होती हैं। पाकिस्तान की सीमा 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा के रूप में संलग्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, एक अर्धसंघीय राज्य देश है के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ऑप्शन बी, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था को स्थापित करता है। ऑप्शन सी, भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, भारतवर्ष के संघवाद के संदर्भ में कथन एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, यह सत्य है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। यह सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन है जिसमें सरकार के उच्च और निम्न स्तर को शामिल करते हुए शक्ति का विभाजन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। फ्रेंड, अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समता है और अनुच्छेद 15 का संबंध राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और फ्रेंड, अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किस आश्वासित करता है? ऑप्शन ए, व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन बी, देश की एकता अखंडता, ऑप्शन सी, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक,
ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों को आश्वासित करता है। पहला, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। ऑप्शन ए, अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की। ऑप्शन बी, कुछ मूल अधिकार रखने की। ऑप्शन सी, निर्णय निर्माण में भागीदारी की। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, कुछ मूल अधिकार रखने की। प्रस्तावना संविधान का परिचय है और राष्ट्र की आकांक्षाओं और मूल्यों को दर्शाती है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना है। प्रस्तावना में न्याय शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को शामिल करता है। सामाजिक न्याय समाज में असमानताओं के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है और सभी के लिए समान व्यवहार की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया है? ऑप्शन ए, कनाडा। ऑप्शन बी, अमेरिका। ऑप्शन सी, यूके। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, कनाडा। भारतीय संविधान ने कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली का विचार अपनाया। संघीय शासन प्रणाली वह है जिसमें केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं।